लाओ त्से सूत्र 25। विश्वास करो, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम लाओ त्से के सूत्र 25 की ओर बढ़ते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे संबंध को समझने का रास्ता खोलता है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि जब हम खुद को खोलते हैं, तभी हम ताओ से एक हो सकते हैं। ये सूत्र बाहर से बहुत साधारण लगे, लेकिन भीतर से ये सूत्र आत्मिक क्रांति की नींव रखते हैं। तो चलिए एक ही प्रवाह में इस गहराई में उतरते हैं। आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। आजकल हम लगातार खुद को सुधारने में लगे हैं, और ये अच्छी बात है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं, कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार करके भी तो देखो। जो तुम हो उसे पूरा देखो, पूरा समझो, और फिर शांत हो जाओ। तभी तुम्हारी ऊर्जा ताओ से मिलने के लिए तैयार होती है। आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएं। जब फूंकता है तब सिर्फ पवन होता है, जब बरसता है तब सिर्फ पानी होता है। ताओ का सबसे सुंदर रहस्य है सहजता। प्रकृति कभी एक्टिंग नहीं करती। पवन पवन है, वर्षा वर्षा है, सूरज सूरज है। जो जैसा है वो वैसा ही है, बिना दिखावे, बिना योजना। लाओ त्से यही सिखाते हैं, तुम भी वैसे ही बनो। खुद की असली प्रकृति में जियो। जब बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूर्य निकलता है। हमारे विचार, डर, भ्रम, ये सब बादलों की तरह है। वे असली मैं को छिपा देते हैं, लेकिन जब आप खुद को खुला छोड़ देते हैं, तब ये सारे बादल अपने आप हट जाते हैं, और तब प्रकट होता है आपका असली प्रकाश, आपका स्व। यदि आप ताओ के समक्ष खुद को खुला छोड़ देंगे, तो ताओ के साथ एक हो पाएंगे। ताओ को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। तुम खुद को जितना रोकते हो, ताओ उतना दूर होता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो, जब तुम खुलते हो, तब ताओ अपने आप तुम्हारे भीतर बहता है। यदि आप खुद को ज्ञान के लिए खोलेंगे, तो आप ज्ञान के साथ एक हो जाएंगे। फिर आप उसका उपयोग भी कर पाएंगे। ज्ञान कभी जमा करने की चीज नहीं, बल्कि एकाकार होने की प्रक्रिया है। जब आप खुद को खाली करते हैं, तो ज्ञान भीतर उतरता है, और वो ज्ञान फिर आपकी क्रिया, आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तभी वो सच्चा ज्ञान होता है। यदि आप खोने के लिए तैयार हैं, तो नुकसान से तादाद में हो जाएगा, और फिर आप उसे स्वीकार कर पाएंगे। कितनी बार हम नुकसान से डरते हैं? डर से हम चीजों को पकड़े रहते हैं, रिश्ते, पहचान, पैसा। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, खोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो खोने को तैयार होता है, वही हर चीज को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। और यही ताओ का मार्ग है, स्वीकार करने का। ताओ के सामने खुले हो जाओ, फिर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भरोसा करो। सब कुछ अपने योग्य स्थान पर जम जाएगा। ताओ हमें सिखाता है कि हमें हर चीज नियंत्रित नहीं करनी होती। हमें सिर्फ खुला रहना होता है, सत्य के लिए तैयार रहना होता है, और अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना होता है। तब सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। एक कहानी, छाता और बारिश। एक बार एक साधु ध्यान में बैठा था। अचानक बारिश शुरू हुई। सब लोग दौड़कर छाया में चले गए, पर वो वही बैठा रहा, भीगता रहा, शांत रहा। किसी ने पूछा, तुम भागे क्यों नहीं? उसने कहा, मैं यहां बैठा था जब ये सूखा था, अब यहां बैठा हूं जब ये भीग रहा है। मैं तो सिर्फ बैठा हूं। बारिश आई सो आई। यही ताओ है, स्वाभाविकता में जीना। सूत्र 25 का सार, खुद को स्वीकार करो और शांत हो जाओ। प्रकृति जैसे बनो, सहज, सरल। विचारों के बादल हटाओ, अंदर का सूर्य प्रकट होगा। ताओ को पकड़ो मत, खुलो और वह आ जाएगा। खोने से डरो मत, खोने से ही प्राप्ति होती है। विश्वास करो, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप खुद को खुला छोड़ सकते हैं? क्या आप ताओ पर भरोसा कर सकते हैं, बिना उसे समझे, बिना पकड़े? अगर हाँ, तो कमेंट करें।
मैं खुद को ताओं के लिए खोलता हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छू लिया तो इसे किसी एक व्यक्ति से जरूर साझा करें। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 26। जो व्यक्ति जल्दी करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जय मौन, जय ताओ, जय सहजता।